अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी जो बी होती है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और पार्ट फर्स्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट है फिज़ियोलॉजी। तो फिज़ियोलॉजी का आज हम चैप्टर 10 देखेंगे कि इसमें प्रीवियस पेपर्स में कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ आए थे, उनकी प्रिपरेशन करेंगे ताकि हमारा पेपर अच्छा हो जाए। नर्वस सिस्टम हमारे पास जो होता है वो हमारे पास चैप्टर 10 है। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोअमाइंस। मोनोअमाइंस की हमारे पास एग्जाम्पल जो होती है वो डोपामीन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स। तो न्यूरोपेप्टाइड्स की इनमें से जो एग्जाम्पल है वो एंडोर्फिन है। Endorphin is example of neuropeptide. The is a clear, colorless, transparent tissue fluid present in the cerebral ventricles, spinal canal, and supranoid space. ये सुबारानाइज जो स्पेस यहाँ पे जिसकी बात ये कर रहा है, तो इस केस के अंदर ये हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ये आएगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन मसल एक्शनिंग। मसल की एक्शनिंग के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होता। तो डोपामीन भी नहीं होता इन्वॉल्व, सेरोटोनिन भी इन्वॉल्व नहीं होता, गाबा भी इन्वॉल्व नहीं होता मसल्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इनमें से पॉलीपेप्टाइड की एग्जाम्पल कौन सी है? तो गैस्ट्रिन हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की एग्जाम्पल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड। एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे मुझे दो एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं। ग्लूटामेट भी एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल है और उसके साथ साथ आस्पार्टेट भी जो हमारे पास है वो भी एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल है। Neurotransmitters are released by the into synaptic cleft that excite or inhibit the post synaptic neuron। तो ये आपके पास जो होते हैं प्रेसिनेप्टिक टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास बी होगा। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन के लिए जो आपके पास है वो कौन सा सिस्टम वहाँ पे इन्वॉल्व होता है? तो वहाँ पे होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन रिस्ट एंड एल्बो मूवमेंट। तो ये C6 to 7 की बात करता है। ये C6 to 7 cranial nerves involved in the wrist and elbow movement. lumbar nerve L5 इन्वॉल्व इन। तो ये नी की फ्लेक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है। L5 नी की फ्लेक्शन के लिए। हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व्स जो है वो कितनी होती हैं? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में
स्पाइनल नर्व 62 होती हैं। नर्व अराइज फ्रॉम थोरैकिक एंड लंबर रीजन, जो कि थोरैकिक और लंबर रीजन से नर्व्स अराइज होती हैं। वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं सिंपैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं ये अराइज होती हैं थोरैकिक एंड लंबर रीजन से। उसके बाद है कि थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ, थैलेमस ब्रेन के कौन से हिस्से का पार्ट होता है? तो थैलेमस ब्रेन के फोर ब्रेन जो इसका पार्ट होता है उसका हिस्सा होता है। कंट्रोल ब्रीथिंग, सांस लेने का जो अमल है इसको कौन सा दिमाग का हिस्सा जो है वो कंट्रोल करता है? तो सबसे पहले तो मेडुला ओब्लांगेटा भी इसे कंट्रोल करता है और फिर उसके साथ साथ पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा एंड पोन्स, ये दोनों इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इज इन्वॉल्व्ड इन स्पीच रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है? तो ये टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है स्पीच रिकग्निशन के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल सेंसेस की। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है, टेस्ट रिसेप्टर्स आर कॉल्ड टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स जो होते हैं हमारे टंग पे भी ये पाए जाते हैं, तो इन्हें टेस्ट रिसेप्टर्स भी कहते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है, द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ शेप ऑफ लेंस इन द ciliary muscles. Ciliary muscles responsible for the change of the shape of lens. So ये ciliary muscles आएगा। The layer that contain the photoreceptors, photoreceptors कौन सी लेयर रिटेन करती है? तो वो रेटिना होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द यूरिया कंटेनिंग द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स इज द, कौन सा यूरिया होता है जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स रखता है? तो वो मैक्यूला लूटिया, मैक्यूला लूटिया। द जेली लाइक सब्सटेंस बिहाइंड द लेंस ऑफ आई इज द, तो जेली लाइक जो सब्सटेंस लेंस के साथ होती है आँख के अंदर उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। Which of the following belong to the middle ear? तो यहाँ से जो मिडल एयर से बिलोंग करता है वो ऑसिकल्स हैं। ऑसिकल्स बिलोंग टू, दरमियानी कान के साथ, मिडल एयर के साथ ये ताल्लुक रखते हैं। द सिक्लरा डज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सिक्लरा क्या करता है? एक वर्क है जो वो नहीं करता, अलाउ लाइट टू एंटर आई। इसके अलावा वो सारे जो लिखे हुए काम है वो करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, मेंटेन भी शेप करता है। तो लाइट को वो अलाउ नहीं करता इनटू द आई। विच इज नॉट अ पर्पस ऑफ सिक्रेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स की सिक्रेशन का पर्पस नहीं है। प्रोवाइड आइल्स, आयल प्रोवाइड करना उसका पर्पस नहीं है लैक्रिकल ग्लैंड्स का। विच टेस्ट बड्स डिटेक्ट बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट को कौन से बड्स डिटेक्ट करते हैं? तो बिटर टेस्ट को करकुम विलेट, करकुम विलेट जो बड्स हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं बिटर टेस्ट को। और
उसके बाद है जी के द नोज एंड द टंग आर बोथ फॉर केमिकल रिसेप्शन। केमिकल रिसेप्शन, nose and tongues are both for chemical receptions. Next MCQ है the eye contains photoreceptors. आइज जो कंटेन करती हैं वो फोटो रिसेप्टर्स कंटेन करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है द नोज एंड टेस्ट बर्ड्स कंटेन, ये फोटो रिसेप्टर प्रियो रिसेप्टर नहीं है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा केमो रिसेप्टर्स। इसका ऑप्शन जो दुरुस्त है वो क्या है, केमो रिसेप्टर्स। टेस्ट बड्स आर लोकेटेड प्राइमरीली ऑन द टंग, ऑब्वियसली ये अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले। द लेयर ऑफ आई बाल आर, रेटिना भी होती हैं आई बाल के लिए, कोरोइड भी होती हैं, स्क्लेरा भी होती हैं, तो ये तीनों की तीनों आपके पास होती हैं जी। दीज आर द लेयर्स ऑफ आई बाल। द इंटीरियर कैविटी बिटवीन द कार्निया एंड लेंस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, अ वाटरी सॉल्यूशन कॉल्ड एक्वस। वाटरी है तो फिर वो जहरी बात है, वाटर को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होगा। द रेटिना contain an oval yellow area with a depression in which there are only cones called fovea centrales, fovea centralis, तो ये वहाँ पे होते हैं डिप्रेशंस। द फोविया सेंट्रलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये ग्लैओकोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्लैओकोमा। नेक्स्ट MCQs है द एयर फंक्शन फॉर, द एयर फंक्शंस फॉर बोथ बैलेंस एंड हेयरिंग, बैलेंस के लिए और हेयरिंग के लिए ये काम करते हैं, सुनने के लिए। द ऑडिटरी कैनाल इन द एयर is lined with fine hair and sweat glands that secrete. The auditory canal in the air is lined with fine hair and sweat gland that secrete. तो ये एयर वैक्स जो वहाँ पे होता है जो कि कान के अंदर सिक्रेट होता है। The small bone located in the middle ear known collectively as the ossicles include, ossicles जो होती हैं वो कहते हैं कि इंक्लूड करती हैं मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये हम बात कर रहे हैं मिडल ईयर की। मिडल ईयर्स के अंदर जो स्मॉल बोन्स होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। A highly sensitive structure in the central portion of retina, वो कहते हैं कि मैक्यूला क्या होता है, तो मैक्यूला a highly sensitive structure है in the central position of retina, सेंट्रल पोजीशन ऑफ रेटिना में ये हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद MCQs है जी के कलरफुल पार्ट ऑफ आई इज नोन एज, जो आंख का कलरफुल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आइरिस कहते हैं, आइरिस। सेल डिटेक्ट चेंज आर नोन एज, जो कि चेंज को डिटेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सेंसरी सेल्स कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 2 है एंडोक्राइनोलॉजी, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिक्रेटेड इनटू ब्लड स्ट्रीम टू कंट्रोल द मेटाबॉलिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉल्ड हार्मोन्स। ये हार्मोन्स होते हैं जो कि सिक्रेटेड होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट क्लासिकल हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्लासिकल हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी? तो हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ADH। ADH। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी? तो वहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होते हैं और ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं। इंटीरियर के अंदर ये दो होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। और पोस्टीरियर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ADH हार्मोन होता है। Which one of the following is the hormone of adrenal gland? एड्रीनल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड का जो हार्मोन होता है वो होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन। Which one of the following is an amino acid derivative? अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव इनमें से कौन सा होता है? तो अमाइनो एसिड्स का डेरिवेटिव यहाँ पे डोपामीन है। डोपामीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ प्रोटीन हार्मोन? इनमें से प्रोटीन हार्मोन कौन सा है? तो GH जो आपके पास है ये भी प्रोटीन हार्मोन है और उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन ये भी प्रोटीन हार्मोन है। GH एंड ऑक्सीटोसिन ये दोनों हमारे पास जो हैं ये प्रोटीन हार्मोन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 8 अमाइनो एसिड? 8 अमाइनो एसिड किसके अंदर होते हैं? तो वो OT के अंदर होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 8 अमाइनो एसिड होते हैं। टेस्टोस्टेरोन कंटेन कितने कार्बन एटम होते हैं टेस्टोस्टेरोन के अंदर? तो देयर आर 19 कार्बन इन टेस्टोस्टेरोन। 19 जो आपके पास हो जाए वो कार्बन होते हैं इसके अंदर। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये कल भी हमने MCQ डिस्कस किया था, बीटा सेल से हम इसे प्रोड्यूस करते हैं। रिसेप्टर्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। रिसेप्टर्स ऑफ थायराइड हार्मोन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होते हैं। रिसेप्टर्स ऑफ प्रोटीन्स हार्मोन आर सिचुएटेड इन सेल मेम्ब्रेन। रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन जो हार्मोन है वो सिचुएटेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। रिसेप्टर ऑफ थायराइड जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हार्मोन वो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। और रिसेप्टर्स ऑफ स्टीराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। रिसेप्टर्स ऑफ द स्टीराइड हार्मोन्स ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। रेजेस द ब्लड प्रेशर बाय ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ आर्ट्रियोल, तो ये वेजोप्रेसिन कंस्ट्रिक्शन, वेजोप्रेसिन या फिर जो कंस्ट्रिक्शन है ये ब्लड प्रेशर को क्या करती है? रेज करती है। ग्लाइकोजन इज सिक्रेटेड बाय द ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पेंक्रियास, तो ये इसमें इसके अंदर जो सेल्स हैं वो हमारे पास अल्फा सेल्स हैं। तो हमारा फिजियोलॉजी का टॉपिक जो कि हम प्रिपरेशन कर रहे थे वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो आपके एक और सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं MCQs उसके भी।
क्योंकि उससे भी एमसीक्यूज़ आने हैं आपके, और वो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदयालवी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।